आप सभी लोगों का स्वागत है अपने YouTube चैनल ऑल क्लासेस ऑनलाइन में। तो आपको बता दें, आपका मैथ का जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज होने वाला है, जो कि चैप्टर है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति आप लोग को बहुत ही भारी लगता है, जो कि इसका एक तरीका लेकर के आए हैं, एक धांसू ट्रिक है ना। तो धांसू तरीका के माध्यम से आपको हम सिखाएंगे कि त्रिकोणमिति का सूत्र कैसे याद रखना है। इससे संबंधित आपको 5 क्वेश्चन 100% ही एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसलिए कि आप बहुत बारीकी ढंग से 5 मिनट के क्लास में आप लोग देख लीजिए कि इसको कैसे याद रखना है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले आपको बता दें त्रिकोणमिति आखिर होता क्या है। तो त्रिकोणमिति होता क्या है, तो त्रि मतलब होता है क्या, तीन होता है। त्रि मतलब त्रि मीन्स क्या होता है, त्रि मीन्स होता है आपका तीन होता है, ठीक है। त्रि मतलब होता है तीन। और देखिए आगे क्या कर रहा है आपका कोण, क्या कर रहा है कोण। तो कोण होता है, कोण मीन्स आपका कोण ही होता है। कोण मीन्स क्या होता है, कोण ही होता है, ठीक है। आगे देखिए इसमें कह रहा है मिति का शब्द का अर्थ यानी क्या होगा। मिति का मतलब होता है माप होता है। मिति का मतलब क्या होता है, माप होता है ना। तो चलिए इस तरह से आपको बता दें, इस सभी को मिला करके क्या हो जाता है, त्रिभुज की माप हो जाता है। सभी को मिला करके क्या हो जाता है, सभी को सभी को सभी को मिला करके क्या हो जाता है, तो माप हो जाता है। किस चीज का, सभी को मिला करके क्या हो जाता है, माप हो जाता है। तो त्रिभुज का, किस चीज का, तो त्रिभुज का माप हो जाता है, ठीक है। चलिए इस तरह से वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बताते हैं आपको कि कैसे इसको याद रखना है, ठीक है। तो जान लीजिए आप क्या है कि साइन थीटा, क्या बोल रहा है आपका, साइन थीटा जीरो बराबर क्या होता है, साइन थीटा जीरो बराबर आपका होता है जीरो होता है। ये याद रख लीजिए, साइन थीटा जीरो बराबर जीरो ही होता है, ठीक है। और ध्यानिए साइन साइन 30, साइन क्या है कि साइन 30 का मान कितना होता है, तो आपका 1/2 होता है, ठीक है। तो साइन साइन 30 का मान क्या होगा, 1/2। और साइन 45 का मान क्या है, साइन 45 का मान है 1/, क्या है, 2 है। यानी साइन 45 का मान 1/√2 है, ठीक है। और देख लीजिए आगे साइन साइन क्या है, साइन 60 का क्या मान है, साइन 60 का क्या मान है, रूट रूट 3/2, √3/2 है, ठीक है। और जान लीजिए साइन, अगर साइन आपका 90 पूछ रहा है, साइन 90 पूछ रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। अगर साइन क्या पूछेगा, 90 पूछेगा, साइन 90 डिग्री, तो आप इसमें डालिएगा 1, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं, साइन साइन थीटा साइन थीटा साइन यानी साइन आप साइन सॉरी कॉस थीटा जीरो बराबर क्या होता है, यानी साइन में समझिएगा कि जीरो, साइन में समझिएगा आप जीरो। और यहाँ पे कॉस में समझना है, कॉस जीरो बराबर क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। और यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आप अनुमान लगाइए, साइन थीटा को छोड़ करके आपका क्या है, कॉस थीटा। कॉस थीटा में क्या है, √3/2 है। यानी साइन कॉस 30 का मान कितना होता है, √3/2। यानी कि आपको जस्ट उल्टा कर देना है ना। यहाँ से देख लीजिए, आपको यही सब तरीका को मालूम करना पड़ेगा। यहाँ से देख लीजिए क्या है कि आपका 60 जो है कि कहाँ पे आ गया, 30 पे आ गया। और 30 वाला जो है कहाँ चला गया, 30 वाला कहाँ चल गया, 60 के पास चला गया। और 45 वाला 45 के पास ही रह गया, ठीक है। तो इस तरह से आपका कॉस से 45, 60 और 90 में क्या होता है, 90 में जैसे आप देख लीजिए साइन में क्या हुआ था, यहाँ से इसको मिला दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से आपको साइन और कॉस थीटा पता चल गया होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं और टैन थीटा क्या होता है, इसके बारे में आपको बताते हैं। तो इस तरह से आप समझ गए होइएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। इसमें देखिए आप क्या बोल रहा है, टैन थीटा, टैन 30 का मान क्या होता है, यानी समझिए कि साइन जीरो बराबर क्या होता है, जीरो होता है। तो टैन भी जीरो बराबर जीरो ही होगा। टैन टैन 30 कितना होता है, टैन 30 होता है 1/2, याद कर लीजिएगा, ठीक है। टैन 30 बराबर 1/√3 याद कर लीजिएगा। और टैन 45, क्या, टैन 45 का मान याद करना है, तो क्या याद कीजिएगा, 1 याद कर लीजिएगा, ठीक है। और
tan 60 बराबर √3 याद कर लीजिएगा, ठीक है। और tan 90 अगर पूछता है तो अपरिभाषित हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको इसके बारे में पता चल गया होगा। तो इस तरह से अगर आप साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा के बारे में अगर जान जाते हैं तो आपको कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा निकालने में कहीं से आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। चलिए देखते हैं आगे इसके बारे में क्या है। तो आपको देखिए वहां पे क्या था आपका, जस्ट इसका उल्टा होता है। क्या होता है? जस्ट उल्टा होता है। यानी कॉसेक थीटा यानी साइन थीटा का उल्टा क्या होता है? आपका कॉसेक थीटा होता है, ठीक है। तो देख लीजिए इसमें आपका बता रहा है ए साइन कॉसेक 0 बराबर क्या होता है? अपरिभाषित होता है इसमें, ठीक है। अपरिभाषित हो जाएगा इसका। और देखिए आपको कॉसेक 30 बराबर क्या बताया गया था? 1/2 बताया गया था ना। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि चेंज हो गया। क्या चेंज हो गया? यानी मान लीजिए कि 2 था तो 2 चला गया ऊपर और नीचे आ गया 1, तो नीचे में इसका वैल्यू नहीं रहता है, तो इसीलिए क्या हो गया आपका 2 ही हो गया, ठीक है। चलिए देखिए आगे। अब देखिए यहाँ पे क्या था? 1/2 था। साइन 45 में क्या था? 1/√ कितना था? 2 था, यही ना था। तो इसमें क्या कर दिया, फिर नीचे ये वाला आया और ये ऊपर चला गया, तो इसलिए कि √2 हो गया। और इसमें देखिए साइन कॉसेक कितना 60 में क्या हो जाएगा? √3/2 था, है ना। 3/2 था। अब क्या किया? ये भी उल्टा हो गया। उल्टा कहने का मतलब है जो नीचे वाला है जो ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला जो है कि नीचे आ जाएगा, यही होता है उल्टा। समझ में आ रहा है आपको? 2 यहाँ पे √3 कर लीजिएगा, ठीक है। इस तरह से आपका हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे देखिए इसमें कह रहा है कौशेक 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 यानी 90। कौशेक 90 का आपका क्या हो जाएगा? मान 1 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए कौशेक कौशेक यानी कि देखिए कौश में क्या था? आपका 1 था, तो यहाँ भी क्या है? 1 है कि नहीं है? बिल्कुल है ना, बिल्कुल है। कौशेक कौशेक 30 का क्या है? कौशेक 30 क्या था आपका? यही ना था। कौशेक 30 क्या था? यही ना था आपका। यानी चेंज हो गया है, यानी रूट जो था, रूट क्या था? 3/2 जो था वो चला गया, 2 ऊपर चला गया, √3 नीचे आ गया, है ना। तो कैसे हो गया इसे बता देते हैं, रुक जाइए। और देखिए क्या हुआ कि 2 ऊपर चला गया, √3 नीचे आ गया, यही ना है सेक थीटा, सेक 30 का मान। और देखिए यहाँ पे था 1/√2 था, तो यहाँ पे क्या हो गया? चेंज हो गया, है ना। तो चेंज होने के बाद में क्या हो गया? √2 हो गया। यानी चेंज हुआ तो ऊपर, यानी 1/√2 था तो ऊपर चला गया 2, तो √2 ही हो जाएगा, ठीक है। और बताइए 1/2 था कौशेक क्या 60 में, यही ना था। तो क्या हो जाएगा? वो ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। और इसका कौशेक क्या 90 का अपरिभाषित हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए कॉट थीटा एक आता है। क्या आता है? एक कॉट थीटा आता है। तो देख लीजिए कॉट थीटा में क्या बोल रहा है आपका। कॉट थीटा जो है अपरिभाषित, यानी कॉस 30 का कॉटेक 30 का मान क्या होगा? अपरिभाषित होगा। अब बताइए कि कॉट यानी क्या टैन क्या था? टैन क्या था? टैन 30 जो था, टैन 30 यही ना था। टैन 30 का मान कितना था? 1/√ कितना था? 3 था, यही ना था, ठीक है। तो इस तरह से आपका चेंज हो जाएगा, ये वाला रूट ऊपर चला जाएगा, √3 हो जाएगा। इसलिए कॉट 45 का मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और कॉट 60 का मान क्या हो जाएगा? अब बताइए कि √3 ही ना है। टैन क्या है? टैन 60 √3 था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? चेंज होगा, यानी √3 नीचे आएगा और 1 ऊपर चला जाएगा, यानी 1/√, क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और क्या होगा? कॉटेक 90 बराबर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से अगर मेरा वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लग रहा हो, अगर मेरा ट्रिक अगर आप लोग को अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो, तो लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। ओके, धन्यवाद।